रतलाम एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त खलबली मच गई जब एसपी कार्यालय के बाहर तालियां बजाते किन्नर अपनी मांगों को लेकर नाचते हुए मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदर्शन करने लगे। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद सभी किन्नर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और कुछ किन्नर वहां अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगे और बिलपांग टीआई पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए टीआई को निलंबित करने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही समस्त किन्नरों ने बिलपांग टोल पर पहुंचकर समस्त वाहन चालकों से पैसे मांगते दिखाई दिए थे, जिनकी शिकायत होने पर बिलपांग टीआई ब्रजेश मिश्रा किन्नरों को 4 लेन टोल पर रुपए मांगने का मना किया। कुछ देर टीआई और किन्नरों के बीच विवाद होने के बाद समस्त किन्नर एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी गौरव तिवारी से बात कर चले गए। आज दोबारा जब किन्नर टोल पर दिखाई देने के बाद टीआई ब्रजेश मिश्रा ने उन्हें वहां से जाने को कहा, जिस पर किन्नर नाराज हो गए और फिर एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम तो मांग कर खाने वाले हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में परेशानियां आई और वर्तमान में 2 महीने हो गए हमें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। यदि हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम देश के सभी किन्नरों को बुलाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज मेरा चेला था, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पहुंचाया। दिन में मेरे चेले वहां पर मांगने गए तो वहां का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे तुमको किसने बोला वापस यहाँ पर आओ। तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे कागज बता। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फ़ोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मुझे मैंने बोला कि क्या हुआ सर, अब तुम काय के लिए से बोल रहे हो। हमने जब बात कर लिए तो बोला कि मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत बड़ा मादर चौध हूँ, बोल देना तुम तो एसपी साहब से भी। इसका ऐसा करके उसने बोला। और तो वहाँ का जो टीआई है, बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है मेरे चेलों के साथ में और बदतमीजी बना करा। आज बहुत गलत हत्या को इनके ऊपर उतर गया है और वो अगले से अगर मेरे चेले वहाँ पर मांगते हो इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो मिश्रा है। 2 दिन पहले भी आप लोग आए थे, आपकी एसपी से बात हुई थी, क्या हुआ फिर उसके बाद कि आज फिर यही वापस करना पड़ गया? हमको इसलिए करना पड़ा जब हमने एसपी साहब से बोला हम मांगे खाएंगे, फिर उसके बाद वापस से वो उसने वापस हमारे साथ क्यों करा। पहले भी वो टीआई दुख दे रहा था, फिर टीआई वो दुख दे रहा और वो हमारे लिए बोलता है प्रशासन के कि हम इनका खाना पहुंचाए। जब कौन से पट्टियों के नीचे दब गए थे, जब हम 2 महीने तक घर में भूखे पड़े थे। आपने कुछ पैसे मांगने के भी आरोप लगाए? क्या नहीं, आरोप का मतलब ये है कि अगर आज हम 1000 पर रोज रिश्वत देते तो हम अच्छे रहते। हम रिश्वत नहीं दे रहे, इसलिए हमारे साथ वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अब तुम्हारा एक तरह से रोजगार है, रोजगार के ऊपर अगर बात आ जाती है तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी रोजगारी और अगर हमारे राम भगवान के समय से जो चलता आ रहा है हमारा दक्षिणा लेने का काम, अगर हमारी रोजी रोजगार के ऊपर अगर बात आती है तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के किन्नरों को बुला के और टोल के ऊपर धरना दूंगी, पूरा रतलाम बंद करेंगे। पूरा रतलाम। और अभी तो हमारा मांगना खाना जो चल रहा है अगर वो सही है तो हमारा जैसा चल रहा है हम चलने दो, कोई बात नहीं। मेरा नाम है काजल किन्नर, काजल जागीरदार, मैं इन सबकी गुरु हूँ, है ना। ठीक सर, किन्नरों को लेके कुछ एसपी साहब को कल कोई ज्ञापन दिए थे किन्नरों ने, तो सर मामला क्या था, किन लोगों की शिकायत थी और क्या चीज़ हुई थी सर? ये ठीक है, पिछले लॉकडाउन से यहाँ पर रेलवे जब से बंद हुई है तब से किन्नर जो रेलवे स्टेशन पे मांगते थे वो टोल नाका जो है यहाँ धराड़ गांव के पास में, इस टोल नाके पे आके मांगना शुरू हो गए थे। तो अभी कुछ दिनों तक तो बड़े रिक्वेस्टेड मांगते थे, लेकिन कभी कभी वो फोर्सली भी मांगना शुरू हो जाते थे। तो फोर्सली मांगने के कारण से पब्लिक की शिकायत रहती थी कि सर ये ज़बरदस्ती करते हैं, पैसा नहीं देने पर अनशन बकते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में भी कई बार हो रही थी। 2-3 महीने से इन्हें लगातार समझा रहे थे लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। फिर कल पुलिस फोर्स लगा के फोर्सली उनको वहाँ से फिर हटाया गया कि आप यहाँ पे ना मांगे, आप अपना लॉकडाउन खुल गया है, बाजार में जाएं। और इसकी शिकायत जनता लगातार कर रही है, रास्ते से गुजरने वाले लोग परेशान हैं आपसे, इस कारण से उनको हटाया गया था। अच्छा, उसके बाद में फिर सर क्या दिशा निर्देश आए हैं? दिशा निर्देश साहब ने कहा है कि इनको घटे दर पे खाने और उसकी व्यवस्था की जाएगी इनके भोजन की। अच्छा, तो अभी पर यहाँ मांगने के लिए तो उनको साफ मना कर दिया गया है। खाने की किसे क्या व्यवस्था है? अब वो अनाज की जो भी शासन की नीतियाँ होंगी उसमें पुलिस सहयोग करेगी? पुलिस सहयोग करवा देगी उसमें कहीं से भी। अच्छा, जो भी शासन की योजनाएं हैं उसके तहत
अच्छा सर, खाना कैसे क्या पहुंचाया जाएगा? बना हुआ खाना ये कि तो कच्चा राशन? चूंकि रतलाम में ही वहाँ निवास करते हैं हाँ और वहीं से इनकी व्यवस्थाएं होंगी, तो आगे का डिटेल्स आप वहीं से मालूम पड़ पाएगा ठीक कि है, कैसे होगी व्यवस्थाएं। जी।